हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबाहरी, हैंसन डिजीज, कोड आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और MDT का दवा आप ले रहे हैं तो MDT का दवा लेने से पहले संपूर्ण आपको जानकारी होनी चाहिए। MDT की दवा लेते समय में यह मन में आपको होगा कि आप MDT का दवा लेंगे तो आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगा, पर बहुत सारे पेशेंट से बात करने के बाद में उन्होंने बताया कि MDT का दवा सर हम ले रहे थे, उसके पहले मेरा ये उंगली जो फिंगर था बिल्कुल सीधा था। जब हमने MDT का दवा लेना शुरू किया तो भी मेरा हाथ का उंगली मुड़ गया, यानी उससे रुका नहीं। और MDT दवा लेने के दौरान भी उनकी बीमारी बढ़ती ही गई, उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तो यदि MDT का दवा यदि आपको ये सूट नहीं कर रहा है, माने अच्छा नहीं कर पा रहा है आपकी बीमारी को, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है, पिछले कई वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि MDT का दवा लेने से आपका शरीर का जो रंग होता है काला कर देता है, आंखों से कम दिखाई देना और पेशाब में जलन, जॉन्डिस, पीलिया, भूख की कमी, चक्कर, उल्टी जैसा मन आदि ये साइड इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। और MDT दवा लेते हैं तो कई मरीजों का तो कंट्रोल रहता है, लेकिन दवा छोड़ने के बाद तुरंत वापस आने लगता है। कई मरीजों को कुष्ठ रोग लेप्रोसी है, तो सबसे पहले सभी लेप्रोसी के मरीज को, सुनबाहरी के मरीज को यदि त्वचा आपको कहीं पर भी सुन्न हो गया है, धब्बे धब्बे निकल रहे हैं, तो उसमें आपको हाइड्रोकोटाइल नाम की दवा, हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, ताकि आपका बीमारी कंट्रोल रहे। ये बीमारी को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है और लंबे समय तक इसका इलाज कराने के बाद ही बीमारी ठीक हो पाता है। कई लोग सोचते हैं कि कहीं पर भी हम आप इलाज करा लेंगे तो लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी जगह पर सभी कुछ नहीं मिलता है। सभी जगह पर सब कुछ मिलता तो फिर बात ही क्या रहती। जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो पहले सभी जगह उपलब्ध नहीं है, सभी जगह गोवा, मुंबई जैसा आपको दृश्य नहीं मिलेगा, तो इसलिए लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। ठीक उसी तरह से दवाइयाँ भी इस बीमारी का सभी जगह पर उपलब्ध नहीं है, सभी डॉक्टरों को इसके बारे में मालूम नहीं रहता है। जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिनके जानकारी रहता है, वही इस बीमारी को ठीक कर पाते हैं। तो इसमें है कि प्रथम आपको हाइड्रोकोटाइल, दूसरा है कि फल फ्रूट्स लीजिए। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, लेप्रोसी हो गया है, तो आपको फल फ्रूट्स डेली लेनी चाहिए। फल फ्रूट्स आपको लेने से में जैसे विटामिन C वाला, जैसे विटामिन C आपको हो जाए, विटामिन C मिले, जैसे संतरा हो गया आपका, संतरा में आपको विटामिन C बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, विटामिन C। तो विटामिन C लीजिए आप। उसके बाद में कोई भी फल लेंगे तो आपको फायदा करेगा। अनार हो गया, आपको अनार भी ले सकते हैं। और इस तरह के आप विटामिन C वाला जो भी खट्टा लगता है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन आपको पाया जाता है, तो आंवला आपके लिए बेस्ट रहेगा। आंवले का सेवन आपको करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। और टाइम से भोजन करें। खाना एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ये बीमारी नहीं, जानकारी नहीं होने के कारण, हेल्दी यानी रिच डाइट नहीं लेने के कारण, गरीबी के कारण, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के कारण, बढ़िया खाना, कुपोषण मतलब माल न्यूट्रिशन मतलब बढ़िया खाना जिसे आप कहते हैं, जो शरीर को स्ट्रांग बनाता है, आपको नहीं मिला है। आपकी आर्थिक स्थिति घर का ठीक नहीं है, अथवा ये नहीं जान रहे हैं कि अच्छे भोजन, हेवी डाइट नहीं लेने का दुष्परिणाम लेप्रोसी भी हो सकता है। कंजूसी के कारण भी कई लोगों को लेप्रोसी हो जाता है। पैसा तो किसी के पास बहुत अच्छा खासा रहता है,
फिर भी अपने पर खर्च नहीं करना चाहते। इसलिए खर्च नहीं करना चाहते हैं कि अपने पर वो खर्च करेंगे, फल फ्रूट खाएंगे तो पूरे परिवार को खिलाना पड़ेगा, तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। तो आप स्वयं स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें, अपने साथ में पूरे परिवार के बारे में आपको सोचनी चाहिए। अन्यथा किसी को भी कष्ट होगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। तो पूरा परिवार में फल का वितरण करें, थोड़ा सा आर्थिक बोझ आप ले, आपको लेट सवेर इसका फायदा नजर आएगा और पूरे घर परिवार को आप लेप्रोसी से मुक्त रख पाएंगे। ये मेरा सुझाव और सलाह है। आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर लिखिएगा। जो व्यक्ति स्वस्थ है तो उनको भी तो भोजन लगता है। जो व्यक्ति जब स्वस्थ रहते हैं तो उनको जब दाल दूध घी सभी चीज़ चाहिए, तो आप रोगी हैं तो आपको कितना ज़रूरत है आप समझ सकते हैं। तो यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, या सबसे पहले पहचान क्या है, पैर से चप्पल का निकल जाना ये आम बात है। हाथ में ताकत नहीं आना, पहले आपको ताकत की कमी होती है, ये ताकत नहीं रह पाता है। झुनझुनी होता है और झुनझुनी आपको लगेगा और कहीं भी मार दीजिए हल्का सा भी तो बहुत तीव्र आपको दर्द महसूस होगा, सुई चुभने जैसा आपको प्रॉब्लम होगा, आंखों से कम दिखाई देना, जहाँ पर शून्य हो गया है वहाँ से केश झड़ जाना, वहाँ पर आपको पसीना नहीं निकलना, धब्बे धब्बे दाग दिखाई देना, धब्बे धब्बे दाग दिखाई देना इस कुष्ठ रोग का पहचान है। चमड़ा का मोटा होना, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह। बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो आपको हाथ का उंगली जो है, पैर का उंगली है, टेढ़ा हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। उंगलियां धीरे धीरे पतली पड़ने लगती है और मोटा स्किन आपको शुरू हो जाता है और मेमोरी भी धीरे धीरे आपको लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी स्मरण शक्ति का कमी रहेगा। घाव जो हो जाएगा जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है, घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और इसमें कई तरह के लोग ड्रेसिंग करते रहते हैं, लेकिन बाहर ड्रेसिंग करने से तो घाव थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, लेकिन अंदर से शून्य जो है उसको ठीक करना पड़ता है ताकि आपको घाव बार बार ना हो। घाव बार बार होने के कारण आपका चमड़ा शून्य रहता है, कुष्ठ रोग रहता है। कुष्ठ रोग के कारण यदि आपका घाव ठीक नहीं होता है तो ड्रेसिंग तक करें और होम्योपैथिक को दवा को लंबे समय तक आपको लेनी चाहिए। यदि आपको चेहरे पर लेप्रोसी हो जाए, चेहरे पर दाग धब्बे दिखाई दे तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है। यदि आपको चमड़ा शून्य हो गया है तो उसका नॉर्मल पहचान क्या है, घर बैठे 1 रुपया बिना खर्च करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी जांच कर सकते हैं। कहीं पर भी चमड़ा शून्य हो जाए वहाँ पर कलम हिलाइए, पिन हिलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन अल्पिन चिट्ठी कुछ भी काटेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कई लोग मर गए रहते हैं, मुर्दे को आप जलाइए, मारिए, पीटिए, कलम हिलाइए, चुभोइए, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से आप समझिए कि जहाँ पर आपका चमड़ा शून्य हो गया है, जहाँ पर आपका चमड़ा शून्य हो गया है वहाँ पर कलम हलाने से भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कहीं पर भी कलम आप हला कर देखेंगे पूरे बॉडी में 5 जगह तक आपका चमड़ा का शून्य है तो नॉर्मल माना जाएगा। 5 जगह से ज़्यादा यदि धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा माना जाता है। ये हैंसन साहब इस बैक्टीरिया का खोज किया था, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु से ये बैक्टीरिया से बीमारी होता है। ये नॉर्वे के वैज्ञानिक थे, इसलिए इसे हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। हमारे देश में इसे कुष्ठ रोग आपको कोढ़ के नाम से जाना जाता है और पूरे दुनिया में इसे लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है। तो लेप्रोसी के मरीज ये कभी ना सोचे कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शरीर जैसे जैसे पुराना होगा, बीमारी जैसे जैसे पुराने होंगे, आपका भयंकर भी ये रूप ले लेता है। हाथ पांव का उंगली खराब हो सकता है और नाखून जो है काला काला पड़ने लगता है। नाखून काला पड़ने लगे और धीरे धीरे खराब होने लगे तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी की बीमारी आपको लग चुकी है। और ऐसे भी कमजोरी बहुत ज़्यादा रहता है, चेहरे पर भी आ जाता है तो कानों पर कई लोगों को आता है। कान का ये होता है स्किन मोटा होने लगता है और
फोड़े निकलने लगता है अजीब सा, वो जल्दी फोड़े निकलना ठीक नहीं होते हैं, फोड़े निकलना ठीक नहीं होते हैं जल्दी, फोड़े निकलना जल्दी ठीक नहीं होते हैं, तो इसको भी लेप्रोसी के अंतर्गत रखा जाता है। कई लोगों को तो मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है कि उनके कुष्ठ रोग हो गया है, और कुष्ठ रोग का, लेप्रोसी का जितना जल्दी आप इलाज कराएंगे, जितना जल्दी आप इसमें रोग मुक्त हो जाए, अच्छी बात है। लंबे समय तक आपको इसमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अब 1 साल एमडीटी का दवा लिए, कोई 2 साल 3 साल भी ले लेता है, भले उसको साइड इफेक्ट कितना हो गया उनको मालूम ही नहीं है कि 1 साल से ज़्यादा आपको एमडीटी का दवा नहीं लेनी चाहिए, कोर्स पर कोर्स कभी नहीं करनी चाहिए। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो कोर्स पर कोर्स करना खतरनाक है। 1 साल आप ले लिए हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और दोबारा जब बैक करें तो फिर आप एमडीटी का दवा लेंगे, ऐसा गलती ना करें। यदि किसी भी तरह का आपको लेप्रोसी संबंधी जानकारी लेनी है, यदि कुष्ठ रोग आपका ठीक नहीं हो रहा है, एमडीटी से आप संतुष्ट नहीं हैं, या दुनिया का किसी चिकित्सा पद्धति से आपको फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करके अपने बीमारी का, प्रॉब्लम का हल जान सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 पर आप राय ले सकते हैं। हर वीडियो में हम लगभग अपना ये व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर देते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कठिनाई नहीं हो सके। तो इसमें आपको साबुन कौन सी लगानी चाहिए, साबुन भी बेहतरीन है। आपको ग्लिसरीन युक्त साबुन, ग्लिसरीन युक्त साबुन आप लगाइए, इस पार से उस पार दिखाई देता है। मार्केट में आपको पियर्स मिलता है, पियर्स साबुन आपको मिलता है। आप सिल्क एंड स्टे देख सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको ले सकते हैं। इस पर त्वचा पर आपको जलन पैदा नहीं करता है। कुष्ठ रोगियों को त्वचा में जलन होना भी आम बात है। कुष्ठ रोग में त्वचा में जलन होना, ये सब भी दिखाई देता है, और काफ़ी कमजोरी आपको मालूम होता है, और भूख की कमी भी देखने में आता है। यानी बहुत लोगों का भूख भी धीरे धीरे कम हो जाता है, और कोई दवा लेने के बाद में जल्दी नहीं सुनता है। कितने प्रकार का दवा का लोग प्रयोग करते हैं, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो कुष्ठ रोग का कोई भी बीमारी क्यों न हो, त्वचा जगह जगह सुन्न हो जाए, चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। ये बात इसी के आधार पर आपको कुष्ठ रोग तय होता है कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। यहाँ से लेके अमेरिका तक चले जाइए, छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल में दिखाइए, कहीं पर भी जाइएगा तो आपको सुन्न के आधार पर ही दवा तय होता है। सुन्न के आधार पर ही माना जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। और छोटे अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, सभी जगह एमडीटी दवा देंगे। और प्राइवेट अस्पताल में भी जाएंगे तो एमडीटी का जो कंपोजिशन होता है दवा का, यानी जो मिलकर तैयार होता है कुष्ठ रोग का दवा, वही आपको प्राइवेट से दवा लेते हैं उसमें भी वही रहता है। तो आपका कुष्ठ रोग जब ठीक नहीं होता है, काफ़ी पैसे खर्च करने के बाद में आपका दिमाग घूम जाता है कि अब करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, तो निश्चित रूप से होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करिए, आपका जरूर बीमारी 100% ठीक हो जाता है। हेनीमैन साहब ने अलग से इसलिए दवा का रिसर्च किया ताकि जिस बीमारी का इलाज एलोपैथ अंग्रेजी में नहीं है, यानी जिनको ये सूट नहीं करता है, अंग्रेजी दवा से उनका बीमारी घटने की जब बढ़ जाता है, उनके लिए ये आशा की किरण है। और हेनीमैन साहब ने इसी उद्देश्य से अंग्रेजी दवा के जो प्रभाव होता है, अगर नहीं जड़ मूल से बीमारी ठीक हुआ है तो होम्योपैथिक दवा का आपने रिसर्च करके दिया है। और भारत में काफ़ी तेज़ी से और पूरे विश्व में काफ़ी तेज़ी से आपको ये होम्योपैथिक दवा का इलाज का जो प्रभाव है बढ़ रहा है। यानी लोग जागरूक हो चुके हैं, अब सब लोग मान चुके हैं कि होम्योपैथिक दवा लेने से बीमारी जड़ से चला जाता है, वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के। तो बिना साइड इफ़ेक्ट के आपको ये लेप्रोसी को ठीक करता है, यानी कुष्ठ रोग को ठीक करता है। यदि कुष्ठ रोग हो जाएगा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है एलोपैथिक दवा की तरह। एलोपैथिक दवा लेने से तो कई
चेहरा तो काला होना, शरीर का रंग काला होना, सबको इसको झेलनी पड़ती है। और अजीब सा जब कुष्ठ रोग आगे बढ़ जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत और पेट में भूख की कमी, गैस बनना भी शुरू हो जाता है। और इस तरह से चमड़े पर अलग अजब तरीका चमड़ा लगता है, आपको शरीर का भी लगता है कि चमड़ा जो है जल्दी से बूढ़ा हो रहा है, यानी आप जल्दी से बूढ़े हो रहे हैं और बहुत कम समय में आपको बूढ़ा करते जा रहा है। तो सावधान हो जानी चाहिए। यदि त्वचा देखकर आपको लगे कि क्या हो रहा है आपके शरीर में, क्या हलचल चल रही है, कौन सी बीमारी आपको हो गई है, त्वचा मोम की तरह होने लगे, त्वचा मोम की तरह होने लगे, पीला होने लगे, आपको अजीब सा दिखाई दे, तो आपको जरूर समझनी चाहिए कि कुष्ठ रोग हो गया है। तो जो हमने बताया था उसका आपको वीडियो में काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। वीडियो तो हमने देखने के बाद कई लोग को 10 साल के बाद मालूम चला कि उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है। तो वीडियो हमारा देखिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगा। एक एक लक्षण को हमने बताया है इसमें। और ये लेप्रोसी के दवा लेने के समय में, एमडीटी के दवा लेने के समय में ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि एमडीटी का दवा लेने के कारण आपका बीमारी नहीं भी ठीक हो सकता है, यानी एमडीटी का दवा लेने के दौरान भी आपको ये हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है। यदि एमडीटी का दवा लेने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है तो होम्योपैथिक दवा को जरूर अपनाइए। हम एक बार अंत में आपको जरूर एक बार फिर फ़ोन नंबर हम उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि आपको आसान हो सके। कलम को भी लेकर बैठ जाइए और हम नंबर आपको देते हैं, लिख लीजिए। जाइए कलम लाइए, कलम लाइए, खोज कर लाइए कहीं से, रेडी हो जाइए। कलम ले लीजिए अपना, नोट कीजिए 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 पर आप विशेष करके राय ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। लेप्रोसी के मरीज हमारा वीडियो तो देखते हैं, लेकिन ये जो सब्सक्राइब का बटन है, लाल रंग की बटन है, उसे ज़रूर दबाइए ताकि आप सदस्य बन सके ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैनल को ग्रोथ कीजिए, या फिर लोगों के सहयोग से चलता है। आपका ये चैनल है लेप्रोसी के मरीज के लिए, एक से बढ़कर एक वीडियो हम लाते रहते हैं, तो आपका सहयोग इसमें रहता है। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाल रंग का बटन है। लेप्रोसी का जो भी आप सुझाव ले रहे हैं, लेप्रोसी का वीडियो देख रहे हैं, तो लाल रंग के बटन को थोड़ा सा दबा दीजिए, रंग को बदल दीजिए। लाल रंग का बटन है, उस सदस्यता आपको बढ़ता है। उसे नीचे आप जहां चैनल देख रहे हैं यूट्यूब को, एक लाल रंग का बटन होता है, सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको बटन को दाब दीजिएगा तो आपको कलर उसका चेंज हो जाएगा। तो उसका सब्सक्राइब का मतलब होता है सदस्य बनना। हमारे इस YouTube चैनल परिवार का सदस्य बनिए और एक से बढ़कर एक जानकारी लीजिए। और अंत में इसमें तेल में आप ले सकते हैं चालमोगरा का तेल, बहुत सारे कंपनियों का आता है, आप इसमें पता करके चालमोगरा का तेल लगा सकते हैं। नारियल का तेल से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस बीमारी में। और इसमें आपका शुद्ध सरसों का तेल ही आपको, मस्टर्ड ऑयल ही आपको ज़्यादा कारगर होगा। आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।